डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया गया शहद निष्कासन कार्य। पहले चरण में निकाला 60 किलोग्राम शहद। सीएम धामी ने चखा शहद का स्वाद। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दी श्रद्धांजलि। राज्य के विकास में इंदिरा हृदय के योगदान को किया याद। रानीपोखरी में विश्वविद्यालय की भूमि को लेकर विवाद। भूमि अन्य को आवंटन करने पर विरोध। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया समर्थन। अल्मोड़ा में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन। एसएसपी ने की बैठक की अध्यक्षता। थाना प्रभारियों और शाखा प्रमुखों ने किया प्रतिभाग। उत्तराखंड में हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया गया शहद निष्कासन कार्य। खबर जहां तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया शहद निष्कासन कार्य। पहले चरण में निकाला 60 किलोग्राम शहद। सीएम धामी ने चखा शहद का स्वाद। सीएम धामी के उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री आवास परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में 3B गार्डन विकसित करने की दिशा में करे कार्य। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को करे प्रेरित। उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावना है, कहना है सीएम धामी का। राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां, फूलों की उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक। अल्मोड़ा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिसिंग को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से आज पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारियों और शाखा प्रमुखों ने प्रतिभाग किया। एसएसपी ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्तमान समय में डिजिटल पुलिसिंग ही अपराध नियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम है। पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए एसएसपी ने सराहनीय कार्य करने वाले 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गोष्ठी के अंत में एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे जनता के साथ शालीन व्यवहार करें, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाना जारी रहेगा। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रानीपोखरी में धरना प्रदर्शन जारी। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर रानीपोखरी में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। खबर अहम जानकारी। रानीपोखरी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की भूमि किसी अन्य को आवंटन करने के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर दिया अपना समर्थन। उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 6 साल में भी नहीं हुआ निर्माण, ये कहना है हरक सिंह रावत का। विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गजट नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन अभी तक भूमि पर नहीं लगी ईंट। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की। सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो उग्र होगा आंदोलन। पोखरी में उत्तराखंड जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल 2019 को घोषित हुई थी, उसकी बाध्यता ये उसकी राजज्ञा निकली है। 22 अप्रैल को शासनादेश गजट नोटिफिकेशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, और उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो क्षेत्र से विधायक हुए थे त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये पहला अवसर है। आज 2019 में गजट नोटिफिकेशन होता है, आज 2026 हो गए, लगभग अप्रैल लगभग 6 साल हो गए, 6 साल से भी ज्यादा हो गए। ये दुर्भाग्य है कि आज तक इस जो शिलान्यास हुआ था यूनिवर्सिटी का,
गजट नोटिफिकेशन हुआ था, ये पहला अवसर होगा कि जब किसी इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का गजट नोटिफिकेशन हो जाए, शिलान्यास हो जाए, जमीन अधिग्रहण हो जाए और उसके बाद वहां आज तक ईंट भी नहीं लगी। ये दुर्भाग्य है और इसलिए जो हमारे तमाम यहाँ ये लड़ाई रानी पोखरी की लड़ाई नहीं, ये केवल डोयला विधानसभा की लड़ाई नहीं है, देहरादून जिले की लड़ाई नहीं है, ये केवल गढ़वाल की लड़ाई नहीं, ये उत्तराखंड की लड़ाई है कि भाई अगर आज कोई भी मुख्यमंत्री हो तो वो एक संवैधानिक संस्था है, फिर लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा खत्म हो जाएगा, लोगों का सरकारों पे भरोसा खत्म हो जाएगा, लोगों का ये विश्वास खत्म हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कोई बात कहेंगे, राज्यपाल कोई बात कहेंगे, मंत्री कोई बात कहेंगे, सरकार कोई बात कहेगी, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि वो काम होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य। काशीपुर में हिंदू वाहिनी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस भव्य आयोजन में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद कई मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने कहा कि सनातन मेरा धर्म है और विकास मेरा संकल्प। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन की रक्षा और सेवा के लिए उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जब स्थानीय लोगों ने मंदिरों के आसपास की सड़कों की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया तो महापौर ने तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों तक पहुंचने वाले रास्तों में जहां भी समस्या है उन्हें सूचित किया जाए, वे प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को दुरुस्त करवाएंगे। इससे भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू वाहिनी संगठन की स्थापना की गई कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आज हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के साथ ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, हमारी बेटियों के खिलाफ लव जिहाद चलता है, लैंड जिहाद चलता है और तरह तरह से षड्यंत्र करके आप देखते हो अभी तरुण खटी की हत्या। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज मैं हिलटेक से हाईटेक का मंत्र आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा राज्य सुंदर पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है हिल से हाईटेक का मंत्र। ये मंत्र है तकनीकी दक्षता का, ये मंत्र है ट्रांसफॉर्म होते उत्तराखंड के नवाचार का। हिल से हाईटेक मंत्र के तहत सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप और एआई संचालित शासन की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और आसान बनाना है। इस लक्ष्य को साकार करते हुए अब डिजिटल उत्तराखंड ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ही ऐप से प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड डिजिटल ऐप उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिसमें हम घर बैठे ही बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन, भूलेख, अपनी सरकार, पुलिस सिटीजन पोर्टल जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे लिया जा रहा है। 1905 सीएम हेल्पलाइन राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सेवा में भी एआई आधारित सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया जा रहा है। अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 976 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल सेवा का लाभ ले चुके हैं और लगभग 95% गांव डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। हाईटेक हो रहा प्रदेश, सपने हो रहे हैं साकार, उम्मीदों को लगे हैं पंख, खुले हैं संभावनाओं के द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई दिशा एवं गति प्राप्त की है। सुशासन,
पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अग्रणी भूमिका निभाई तथा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे प्रमुख आयोजनों का सफल आयोजन कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की। सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी को नई गति और मजबूती प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस एवं ई ऑफिस के माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि, उद्योग एवं पर्यटन के सुदृढ़ीकरण से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली तथा निवेश को प्रोत्साहन मिला। मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास तथा शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में अवैध निर्माण करने वालों पर एमडीडीए ने कसा शिकंजा। खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई जारी है, उसी कड़ी में ऋषिकेश में अवैध निर्माण करने वालों पर एमडीडीए ने कसा शिकंजा। एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार आ रही थी शिकायत। सोहनलाल गोयल, सुनील सैनी, रमेश चंद्र, धर्मपाल रावत, वीरेंद्र रावत, संजय कंडारी, सुधीर, तुलसी विहार कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास श्यामपुर ऋषिकेश अवैध निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी और सुपरवाइजर ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। कहना है एसडीएम योगेश मेहरा का। ऋषिकेश में अब अवैध निर्माणों के खिलाफ होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। उत्तराखंड में अवैध हथियारों के खिलाफ एसटीएफ का विजय अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह के कड़े निर्देशों के बाद कुमाऊं की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जसपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 2 शातिर तस्करों को भारी मात्रा में घातक हथियारों के साथ दबोचा है। इनके कब्जे से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 पंप एक्शन गन, 2 पिस्टल 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस, तस्करी में प्रयुक्त कार शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में से एक सिमरनजीत थाना पुलभट्टा का घोषित हिस्ट्री शीटर है। उस पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दूसरा आरोपी शमशेर सिंह उधम सिंह नगर के जसपुर का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वे इन हथियारों को उत्तर प्रदेश के शाजापुर से लेकर आए। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इन हथियारों को जसपुर में खपाया जाना था और संभवतः फर्जी लाइसेंस बनवाकर इन्हें वैध दिखाने की साजिश रची गई थी। एसटीएफ अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के केहरी गांव में युवकों के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक युवक की मौत हो गई है। मामले में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस तुरंत सीएससी प्रेमनगर पहुंची, जहां घायल युवक की पहचान दिव्यांशु जाटराना निवासी ग्राम अथाई भोपा जिला मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस खराब होने के कारण पुलिस ने घायल को अपने सरकारी वाहन से दून अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को भी सूचना दी। इलाज के दौरान देर रात दिव्यांशु की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया।
जांच में सामने आया कि दोनों पक्ष प्रेमनगर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान के छात्र और कॉलेज में वर्चस्व को लेकर उनके बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते 23 मार्च को विवाद बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना मैं फोर्स के CHC गए। वहां पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में BTech का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक निजी कॉलेज में BTech और BBA की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए SOG की टीमें और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। मृतक उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों को भी यह सूचना उनको दे दी गई है और जल्दी ही इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी घटना के मोटिव के संबंध में वो जानकारी की जा रही है कि ये झगड़ा किस कारण हुआ, क्या मोटिव था इनका, या पहले से कोई रंजिश थी या नहीं, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी की जा रही है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई दिशा एवं गति प्राप्त की है। सुशासन, पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अग्रणी भूमिका निभाई तथा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे प्रमुख आयोजनों का सफल आयोजन कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की। सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी को नई गति और मजबूती प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस एवं ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि, उद्योग एवं पर्यटन के सुदृढ़ीकरण से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली तथा निवेश को प्रोत्साहन मिला। मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास तथा शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री की पुण्यतिथि खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय ने दी श्रद्धांजलि। राज्य और हल्द्वानी के विकास में इंदिरा हृदय के योगदान को किया याद। स्वर्गीय इंदिरा हृदय का योगदान अविस्मरणीय कहना यशपाल आर्य का। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को आज भी जनता करती है याद। अपनी योग्यता, काबिलियत और अपनी प्रतिभा से समाज और उत्तराखंड को दी थी नई दिशा। उत्तराखंड के
सर्वांगीण विकास में उनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में प्रखर वक्ता के रूप में और संसदीय परंपराएं की थी जानकार। स्वर्गीय इंदिरा की स्मृतियां और उनका योगदान हमेशा रहेगा अविस्मरणीय। श्रीमती इंदिरा हृदय जी का योगदान अविस्मरणीय है। हमने उन्हें करीब से देखा है उत्तराखंड की विधानसभा में, चाहे वित्त मंत्री के रूप में हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो। उन्हें अपनी योग्यता से, काबिलियत से और अपनी प्रतिभा से समाज को और उत्तराखंड को नई दिशा दी और उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में एक प्रखर वक्ता के रूप में संसदीय जो परंपराएं हैं, जो संसदीय मूल्य हैं, वो जानकार थी। और सदन में जब विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज को मजबूती से उन्होंने प्रखरता के साथ उठाया भी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो उन्होंने राह दिखाई है, जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, हम उसको उस के पद चिन्हों पर चलें। ये मैं सभी अपने साथियों से। देवप्रयाग क्षेत्र पंचायत की बैठक क्षेत्र पंचायत सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनोद बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विधायक विनोद कंडारी भी शामिल हुए हैं। डीएम नितिका खंडेलवाल की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को जोर शोर से उठाया। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति, लंबित योजना और स्थानीय जन समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। साथ ही कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने सदन को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जन समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण हो रहा है। विधायक ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्रीय समस्या और विकास कार्यों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का आह्वान किया है। बैठक के दौरान देवप्रयाग विकास के प्रथम ब्लॉक प्रमुख एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय गोविंद प्रसाद गैरोला के चित्र का अनावरण भी किया गया। जैसा कि आप लोगों को विदित है, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए काफी टाइम से प्रयास चल रहा है और जनपद में हमने देखा है पिछले दिनों घनसाली में भी और चंबा में भी और देवप्रयाग में भी काफी जगह केसेस भी आए मैटरनल डेथ्स के, ताकि रेफर भी हुए लोग, तो रास्ते में भी उनकी डेथ हुई। उन सभी का हमारे द्वारा अपने जिले स्तर पे एक डेथ ऑडिट भी मेरे द्वारा खुद पर्सनली भी किया गया और कुछ चीजें जो हमें लगी, जैसे कि एक्सरे अगर मैं बताऊंगी तो घनसाली में खराब था, उसको ठीक कराया गया ताकि सुदृढ़ हो जाए। जो हमारे सचल सेवा दल है, जो एक बसेस हैं, वो अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 मार्च को अनावरण करा के वो, ताकि गांव-गांव जाके उस पे सारा कुछ फिटेड है ताकि चेकअप लोगों के कर पाए। जो मैटरनल डेथ्स का प्रॉब्लम है वो मैं संज्ञान में लाना चाहूंगी कि एक जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट की कमी है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी ये बात हुई है कि वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं। जिले में 2 पद है, उसके लिए भी प्रस्ताव हम शासन को भेज चुके हैं कि हमारे पद भी बढ़ाए जाएं और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती भी की जाती है। सदन होता है, सदन में लोग विषय उठाते हैं और हर जनप्रतिनिधि के लिए जो सदन होता है अपनी आवाज उठाने का होता है। इसलिए आपने देखा होगा मैं बीडीसी में जरूर आता हूँ। हमको भी लगता है कि एज ए विधायक हमको किन किन चीजों पर काम करना चाहिए। आज स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने आया, उनका भी एक वाजिब था। तो वहीं एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने किया है कोतवाली नगर का वार्षिक भ्रमण। खबर तक पहुंचा रहे जहां पर एसएसपी ने वार्षिक भ्रमण किया है और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कोतवाली नगर का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी के दिखे सख्त तीव्र प्रार्थना पत्रों के अनावश्यक रूप से लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। अभिलेखों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। एसएसपी की सख्त चेतावनी, संचालित सभी पोर्टलों में सभी सूचनाओं को समय से करें अपडेट।
अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्रों को लंबित रखने वाले जांचकर्ताओं के खिलाफ करें विभागीय जांच। पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से क्राइम डिटेक्शन किट और वेपन हैंडलिंग का कराए अभ्यास। थाना परिसर में बैरिको, आवासीय परिसर और मेस का भी किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। थाने पर लंबित पड़े मामलों के लिए जानकारी। लंबित मामलों का करे शीघ्र निस्तारण। हिस्ट्रीशीटरों की कड़ी निगरानी और इनामी अपराधियों की करे गिरफ्तारी। पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के संबंध में ली जानकारी। समस्याओं के निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिए निर्देश। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।